उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिल 11 टनल में 13 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक बचाव अभियान में जुटी टीमों को सफलता नहीं मिली है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन बीच बीच में रेस्क्यू टीमों के रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जा रही है जिसे हटाने में काफी समय लग रहा है। एक्सपर्ट्स की डेडलाइन कई बार मिस हो चुकी है। इसी बीच केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद ने बताया है कि 6-6 मीटर के 2 पाइप सुरंग में डाले जाने हैं। 2 more pipes are to be inserted because these pipes are of 6-meter length. So we'll need, with the first 6-meter length, we'll probably reach around 51-52, and with the next 6-meter length, we hope to break through. दरअसल 12 नवंबर से सिल 11 सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाने का काम लगातार जारी है। इसके लिए खास तौर से ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 22 नवंबर तक मशीन से 45 मीटर तक का वैकल्पिक सुरंग बना दिया गया था, लेकिन फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी बाधा आ गई। ऑगर के रास्ते में एक गर्डर आया और इससे मशीन को भारी नुकसान हुआ और रेस्क्यू मिशन बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। इसके बाद 23 नवंबर को एक और हर्डल आया था। महमूद अहमद ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि उम्मीद है कि अब आगे कोई अड़चन ना आए। ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉकयार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है, और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे, तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला, और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना होता है। पूरे तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाय बिट 8 उसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल उसको चेक इन किए। ये 22 तारीख के शाम रात की बात है, और हमने एक्सपर्ट्स बुलाए इसके लिए। और एक्सपर्ट्स जो हैं ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी के हैं, जो मशीन ही चलाते हैं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं। उनके ख़ास जो बंदे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि वो 40 मीटर और ज़्यादा भी अंदर जाकर ऐसे बड़े रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, आप समझ सकते हैं कि 900 mm की पाइप है और 45 मीटर बंदा कोई अंदर जा रहा है, और हाथ में उसके कटर है, गैस कटर है, ऑक्सीजन का मास्क पहना है उसने, और उसमें गर्मी बहुत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ जाकर इस गर्डर को उसने काटा है, काट के जो बाधाएं आई हमारे रास्ते पे उसको उसने हटाया है। ये एक दिक्कत जो थी हमने 22 तारीख की पूरी रात, 23 के सवेरे हम इस प्रयास पे लगे रहे कि जल्द से जल्द हम दोबारा अपना ऑपरेशन फिर से स्टार्ट कर पाएँ। ये करने के बाद फिर मैनुअल चेक होता है, फिर से वो सारी जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो फिर से वापस रीअसेंबल होता है, उसको हम पाइप के अंदर डालते हैं, और फिर पुश करने की हमने 23 तारीख को फिर हमने प्रयास शुरू की। 23 तारीख को हमारी उम्मीद थी कि अब एक बाधा आई थी, हो सकता है और कोई अड़चन ना आए हमारे पास, लेकिन 23 को भी जब हमने और 1.8 मीटर्स और अंदर हम प्रवेश किया, पाइप अंदर गई, तो हमें एक और हर्डल मिला, एक और हमारे रास्ते पे एक बाधा आई। वो था कि हमें 4 पोल पाइप मिला। फिर ये जब टनल के छत पे लगता है तो ऐसे दिखता है। ये पाइप्स हैं वो सरिये थे, ये होलो पाइप होते हैं लेकिन काफ़ी मजबूत पाइप्स हैं। ये छत के अंदर लगे होते हैं सर, ये वाला इसके बाद का जो मुड़ा हुआ था। और जब ये तो बाद की तस्वीर है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ा जो मैंने आपको इतने डिटेल में भी समझाया। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा, बंदों को हम अंदर भेजे। फिर से वही बड़ी बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं,
इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आएँ। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं। अभी जो साफ़ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का साफ का, कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी स्टेज के बारे में बताते हुए महमूद अहमद ने कहा कि अगले 5.4 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में ऑगर मशीन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगला 1 घंटा बहुत निर्णायक होगा। जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि बचाव कार्य अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा और सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।